Hello everyone, this is Kanika Sharma from Jai Shri Shyam class. Welcome to you all. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़े थे. उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि सर्जिकल मेथड्स. लास्ट में पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था कि फैलोपियन ट्यूब्स हैं, अगर उनको टाई एंड कट कर दिया जाए, यानी कट एंड टाई कर दिया जाए, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टॉमी बोलते हैं. ठीक है. और अगर हम मेल के अंदर वॉस डिफरेंस को कट एंड टाई कर दे, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वेस्किटॉमी बोलते हैं. फिर अब है कि नेक्स्ट है डायफ्राम्स. तो इस डायफ्राम्स में हम क्या पढ़ेंगे? ये भी क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है. तो इस डायफ्राम में क्या है? दे आर बैरियर्स दैट कैन बी एडेड इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. यानी कि ये जो डायफ्राम है, ये कहाँ पे इंसर्ट किया जाता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इंसर्ट किया जाता है. फिर है दे स्टॉप द एंट्री ऑफ सीमेन इनसाइड द फीमेल ट्रैक. यानी कि क्या होता है कि जो मेल है, जो सीमेन रिलीज करेगा, वो क्या है? वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या है? एंटर नहीं हो पाएगा. एंटर नहीं हो पाएगा तो अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं होगी, है ना? या कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, वो क्या है? वन पार्टनर टू अनदर पार्टनर है, वो नहीं ट्रांसफर हो सकती है. तो दे स्टॉप द एंट्री ऑफ सीमेन इनसाइड द फीमेल ट्रैक एंड दस प्रिवेंट प्रेगनेंसी. ये डायफ्राम क्या है कि एक डिवाइस है जो किसमें इंसर्ट किया जाता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में. जिससे क्या होता है कि जो सीमेन जो रिलीज होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, वो क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में क्या है? नहीं पहुंच पाएगा. इससे क्या है कि जो भी मोर प्रेगनेंसी है वो नहीं हो पाएगी, या कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है वो नहीं होगी. तो ये हो गया डायफ्राम. नेक्स्ट है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. यानी कि पिल्स भी ली जाती है कॉन्ट्रासेप्टिव. दे आर केमिकल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. यानी कि क्या है? केमिकल मेथड्स है. किस चीज के लिए? कॉन्ट्रासेप्शन के लिए. दे चेंज द लेवल ऑफ हार्मोन्स. यानी कि ये पिल्स कैसे वर्क करती हैं कि हार्मोन्स का जो लेवल है उनका चेंजमेंट करके. तो इन द बॉडी दैट प्रिवेंट्स द रिलीज ऑफ द ओवम फ्रॉम द ओवेरीज. जिससे क्या होता है कि जो भी ओवम रिलीज होगा, किससे? ओवेरी से. हार्मोन का देखो, अगर एस्ट्रोजन हार्मोन है आपकी बॉडी में, वो क्या है? पीक लेवल पे है. ठीक है. तो क्या होगा कि भाई ओवम का रिलीज हो जाएगा एट द 14th डे. और अगर हार्मोन्स क्या है? इम्बैलेंस हो गए, और ये इम्बैलेंस कौन करेगा? पिल्स करेंगी. तो हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए तो जो ओवम है, ओवम में से जो ओवरी है उसमें से जो एग है वो रिलीज नहीं हो पाएगा. रिलीज नहीं हो पाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा. फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो मोर प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी. तो ये क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो क्या काम करती है कि ये पिल्स क्या काम करती हैं कि हार्मोन्स हैं उनका इम्बैलेंस कर देती हैं. ये भी एक कॉन्ट्रासेप्टिव हो गया. नेक्स्ट है इमरजेंसी पिल्स. ये इमरजेंसी पिल्स जब ली जाती हैं कि या तो ये बोल सकते हो कि ये रेप वगैरह होता है जब, है ना? और इसमें क्या है? दे आर दोज पिल्स विच कैन चेंज द लेवल ऑफ हार्मोन्स इन द बॉडी. ये भी क्या है? हार्मोन्स का लेवल क्या है? इम्बैलेंस कर देती है. एंड प्रिवेंट अ सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन. और क्या करती है कि जो भी इम्प्लांटेशन होने वाला होता है यूट्रस के अंदर या कुछ भी, तो क्या है? ये इसको प्रिवेंट करता है. कौन करता है? ये इमरजेंसी पिल्स. फिर है सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन इवन इफ द एग गेट्स फर्टिलाइज. अगर क्या है? एग है वो फर्टिलाइज्ड भी हो गया, तो अगर इम्प्लांटेशन यूट्रस में नहीं हो पाएगा तो क्या आगे एम्ब्रियो क्या है? उसको डेवलपमेंट होगा? नहीं होगा. तो भी क्या है? ये एक तरह से इमरजेंसी में यूज आती है कि अगर एग भी फर्टिलाइज्ड हो गया तो इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा यूट्रस के अंदर. यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो एक एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि डेवलपमेंट कहाँ होता है? यूट्रस के अंदर. यूट्रस का कैसा शेप बताया था? इन्वर्टेड पियर शेप. और यूट्रस है उसका दूसरा नाम क्या बताया था? यूट्रस का दूसरा नाम है वॉम्ब. और इसका शेप कैसा है? इन्वर्टेड पियर शेप की इसका शेप है.
ठीक है, ये हो गया। अब है आईयूडी। आईयूडी क्या होता है? इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। कौन से डिवाइसेस? इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इनमें क्या होता है कि एक कोई भी ऐसे बोल सकते हो कि डॉक्टर या नर्स के थ्रू ये इंट्रा यूटेराइन डिवाइस क्या है, बॉडी के अंदर मतलब ऐसे बोलो कि बॉडी के अंदर क्या है, ये इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस क्या कराए जाते हैं? इंसर्ट कराए जाते हैं, ठीक है। इट स्टैंड्स फॉर द इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। नेक्स्ट है दे कैन बी यूज्ड फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स। It is a device that is inserted into the uterus. कहाँ इंसर्ट होता है? यूट्रस के अंदर। Changing its shape and preventing successful implantation of the zygote. यानी कि क्या होगा कि जब हमने इस डिवाइस को यूट्रस में क्या करा दिया? इंसर्ट करा दिया, तो क्या है? इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा तो ये भी क्या है? एक तरीके से कॉन्ट्रासेप्शन का काम करेगा। तो पढ़ लिया हमने डायफ्राम, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इमरजेंसी पिल्स, आईयूडीज। अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन किसमें? फ्लावर में, यानी कि अब प्लांट्स की बात करेंगे। तो आईयूडीज तक तो हमने कर लिया। आईयूडी किस पे स्टैंड है? इंट्रा यूटेराइन डिवाइस पे क्या है? स्टैंड है। और दे कैन बी यूज फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स और इट इज अ डिवाइस दैट इंसर्टेड इनटू द यूट्रस, जिससे क्या होगा कि जो भी इम्प्लांटेशन हो रहा है जाइगोट का वो क्या हो जाएगा? प्रिवेंट हो जाएगा। इससे क्या है ये एक तरीके से कॉन्ट्रासेप्शन का काम करता है। हाँ, तो नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। क्योंकि हम लोगों ने वो तो पढ़ ही लिया कि भाई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या क्या है ना, पढ़ लिया ना ये। तो अब है हमारा कि प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होगा। हमने ह्यूमन बीइंग का पढ़ लिया है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे कि प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो देखो, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है वो फ्लावर्स के थ्रू ही किसी भी प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये बात ध्यान रखने की है कि फ्लावर के ही थ्रू, फ्लावर ही है जो प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराता है, ठीक है। तो इट अकर्स थ्रू फ्लावर्स, ये पॉइंट याद रहना चाहिए। नेक्स्ट है एसेंशियल होल्स ऑफ द फ्लावर सच एज एंड्रोइशियम एंड द गाइनोशियम। देखो, एसेंशियल होल्स होते हैं, यानी कि होल्स का मतलब क्या है कि मतलब ऐसे बोल सकते हैं अपन कि एक तो नॉन एसेंशियल होल्स होते हैं और एक एसेंशियल होल्स होते हैं। तो एसेंशियल होल्स क्या कराते हैं कि भाई जैसे एंड्रोशियम और गाइनोशियम, इन्हीं के तो थ्रू नेक्स्ट प्लांट डेवलप होगा, और अगर यही नहीं होंगे तो क्या नेक्स्ट प्लांट डेवलप होगा? नहीं ना। तो ये क्या हो गए? एसेंशियल होल्स हो गए। हेल्प इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जो किसमें हेल्प करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है नॉन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ फ्लावर, यानी कि नॉन एसेंशियल पार्ट्स कौन से हैं? तो अभी तक यहाँ पे तो जस्ट इंट्रोडक्शन था। नॉन एसेंशियल पार्ट्स है द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर कंटेन एसेंशियल होल्स एंड नॉन एसेंशियल होल्स, यानी कि अगर हम फ्लावर की स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर एसेंशियल होल्स भी दिखेंगी हमको और नॉन एसेंशियल भी। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है? एसेंशियल वाली। पर जो नॉन एसेंशियल है वो क्या काम करती है? प्रोटेक्शन का भी काम करती है। तो अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि नॉन एसेंशियल ऐसे फालतू की है, नहीं, नॉन एसेंशियल भी जरूरी है, पर एसेंशियल क्या करती है वो मतलब न्यू प्रोडक्शन ऑफ प्लांट में क्या है? हेल्प करती है, जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो सेपल्स एंड पेटल्स आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल होल्स, यानी कि कौन कौन से नॉन एसेंशियल होल्स है? सेपल्स और पेटल्स। सेपल्स तो ग्रीन कलर के दिखेंगे आपको, और पेटल्स क्या है? जो कलरफुल पार्ट होता है, जैसे कि लेट सपोज रोज है, वो रेड कलर का दिख रहा है, तो वो जो उसकी रेड जो पार्ट दिख रहा है ना, वो पेटल्स होती हैं। और उसके फ्लावर के जस्ट ऐसे ग्रीन कलर की सेपल्स होती हैं, वो हमेशा ग्रीन ही होती है ना। और पेटल्स क्या है? जो कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का, वो पेटल्स होता है। As they do not directly take part in reproduction, ये नॉन एसेंशियल क्यों होती है? क्योंकि ये डायरेक्टली क्या है? पार्टिसिपेट नहीं करती है किसमें? रिप्रोडक्शन में।
सेपल्स प्रोटेक्ट द इनर डेलिकेट होल। अब देखो मैंने बोला था ना कि नॉन एसेंशियल पार्ट्स हैं, वो क्या काम करती है, प्रोटेक्शन का काम करती हैं। तो ये सेपल्स क्या कर रही हैं कि जो इनर डेलिकेट होल है उनको क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है ड्यूरिंग बड कंडीशन, यानी कि बट कंडीशन के टाइम, एंड ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। भाई सेपल से ग्रीन है तो इसका मतलब क्या है, वो फोटोसिंथेसिस कर सकती है। तो दो काम कर रही है क्या, एक तो प्रोटेक्शन का काम कर रही है और दूसरा फोटोसिंथेसिस कर रही है इफ दे आर ग्रीन इन कलर। मोस्टली ये 99% ग्रीन ही होती है, पर एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं, तो 1-2% ही एक्सेप्शन में भी है, कलर्ड भी हो जाती है कहीं कहीं। पेटल्स व्हेन दे आर कलर्ड अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन, यानी कि पेटल्स हैं वो क्या है, कलर्ड पार्ट होता है, तो पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स क्या अट्रैक्ट होते हैं किस पे, इन पेटल्स पे। पेटल्स तो क्या है, कलर्ड पार्ट है ना, जैसे रोज है वो रेड है, मैरीगोल्ड है वो ऑरेंज है, येलो, तो जो कलरफुल पार्ट है फ्लावर का वो क्या है, पेटल है, और जो ग्रीन पार्ट है उसको हम बोलते हैं सेपल्स। ठीक है, तो पेटल्स एंड सेपल्स। नेक्स्ट है एसेंशियल होल्स ऑफ फ्लावर, यानी कि एसेंशियल होल्स का मतलब क्या है कि जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन इन फ्लावर के अंदर क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है। एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर कॉल्ड एसेंशियल रिप्रोडक्टिव होल ऑफ ए फ्लावर। तो फ्लावर के अंदर एसेंशियल होल्स कौन से हो गए, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन्स, जो एंड्रोशियम है यानी कि मेल गैमेट, ऐसे बोल सकते हो मेल पार्ट को हम बोलते हैं एंड्रोशियम, जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, पॉलन ग्रेन्स कंटेनिंग मेल गैमेट्स। इस पॉलन ग्रेन के अंदर क्या मिलेगा, मेल गैमेट मिलेंगे। एंड गाइनोशियम प्रोड्यूसेस ओव्यूल्स, और गाइनोशियम है वो क्या प्रोड्यूस करेगी, ओव्यूल प्रोड्यूस करेगी, जो क्या प्रोड्यूस करेगा देन, विच आर फीमेल गैमेट्स, यानी कि ओव्यूल्स हैं वो क्या हो गई, फीमेल गैमेट है, और जो एंड्रोशियम है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस कर रहा है, जो क्या है, मेल गैमेट है, और जो गाइनोशियम है वो क्या प्रोड्यूस कर रही है, ओव्यूल्स, जो क्या है, फीमेल गैमेट है। तो यहां तक लिखो एक बार। तो अब बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसका मतलब क्या है कि एक ही फ्लावर के अंदर मेल गैमेट भी प्रेजेंट है और फीमेल गैमेट भी प्रेजेंट है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर कंटेन बोथ द होल्स व्हाइल यूनिसेक्सुअल फ्लावर कंटेन आइदर ऑफ देम। यूनी का मतलब सिंगल, यानी कि जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है उसके अंदर या तो मेल ही गैमेट होगा या फीमेल ही होगी, और बाइसेक्सुअल का मतलब क्या है, बाई यानी कि टू, यानी कि मेल गैमेट भी प्रेजेंट होगा, फीमेल गैमेट भी प्रेजेंट होगा। ईच इंडिविजुअल मेंबर ऑफ एंड्रोशियम इज कॉल्ड ए स्टैमेन, यानी कि एंड्रोशियम का जो मेंबर है उनको तो हम क्या बोलते हैं, स्टैमेन, और कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट, जो किससे मिलकर बना हुआ है, एंथर और फिलामेंट से। देखो ये एंथर हो गया, टू लोब जो बाइलोब्ड है, और ये क्या हो गई, फिलामेंट, तो एंथर और फिलामेंट मिलकर क्या बन गया, स्टैमेन बन गई। Each individual member of gynoecium is called pistil, यानी कि हर एक जो इंडिविजुअल मेंबर है गाइनोशियम की उसको हम क्या बोलेंगे, पिस्टिल, जो किससे मिलकर बनी हुई है, कॉन्सिस्ट ऑफ स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवेरी। तो देखो ये है एक फ्लावर का पार्ट ऑफ ए फ्लावर, इस फ्लावर के अंदर शो किए हुए हैं। तो देखो सबसे पहले तो हम मेल का देखेंगे, तो ये एंड्रोशियम है, ये तो बाइलोब जो स्ट्रक्चर दिख रही है। एंड्रोशियम के अंदर क्या है कि ये जो बाइलोब स्ट्रक्चर है इसको हमने बोले एंथर, और ये हो गई फिलामेंट। तो एंथर और फिलामेंट मिलकर क्या बन गया, स्टैमेन बन गया। और जो पिस्टिल है वो किस किस से मिलकर बनी है, ये हो गई स्टिग्मा। स्टिग्मा पे क्या है कि कोई भी पॉलन ग्रेन जो आता है उसका रिसेप्टर सरफेस क्या है, स्टिग्मा। ये हो गई स्टाइल, यानी कि जहां पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होता है, और ये हो गया ओवेरी। ठीक है, तो स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवेरी, ये तीनों पार्ट्स मिलके क्या बनाते हैं, पिस्टिल बनाते हैं। ये हो गया सेपल, यानी कि जो ग्रीन कलर का है, ये हो गई ओव्यूल, और ये हो गया स्टॉक, यानी कि फ्लावर के नीचे ये पार्ट होता है स्टॉक, ये हो गई आपका रिसेप्टेकल। तो बस इस फ्लावर के अंदर मेन तो यही दिखाना था कि एंड्रोशियम और गाइनोशियम की स्ट्रक्चर्स, यानी कि स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी और एंथर एंड फिलामेंट, जो क्या बना रही है, स्टैमेन बना रही है। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी क्या मिलकर फॉर्म कर रहे हैं, पिस्टिल फॉर्म कर रहे हैं। तो एक टर्म है आपकी बुक में पॉलिनेशन, क्या टर्म है, पॉलिनेशन। तो ये पॉलिनेशन क्या है, देखो
ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, किसका ट्रांसफर हो रहा है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी कि कहां से पोलन ग्रेन फॉर्म हो रहे हैं? एंथर में, एंड कहां पे जाके रिसेप्टिव सरफेस इनका कहां है? स्टिग्मा पे। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसी को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं, इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन है वो क्या है कि जो पोलन ग्रेन्स जो एंथर फॉर्म कर रहा है वो स्टिग्मा तक जाए, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। अब ये जो पॉलिनेशन है ये 2 टाइप्स का है। कितने टाइप्स का? 2 टाइप्स का। तो फर्स्ट है कौन सा? सेल्फ पॉलिनेशन, एंड द सेकेंड वन इज क्रॉस पॉलिनेशन। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है आपका सेल्फ पॉलिनेशन एंड द लास्ट वन इज क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर जो क्या पोलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा तक कैसे पहुंचते हैं? सेल्फ ही पहुंच जाते हैं। देखो क्या होता है, फर्स्ट तो हम देखते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। देखो सेल्फ पॉलिनेशन, तो इस सेल्फ पॉलिनेशन में एक टर्म और बोलेंगे हम इसको ऑटोगैमी, यानी कि ऑटोगैमी। इस ऑटोगैमी के अंदर क्या है? ऑटो यानी कि सेल्फ। लेट सपोज कोई फ्लावर है, ठीक है, ये फ्लावर कंसिडर कर लो ऐसे। तो इस फ्लावर के अंदर मेल भी है और फीमेल भी है, ठीक है। तो जो मेल गैमेट है वो तो क्या फॉर्म करेगा? पोलन ग्रेन, यानी कि जो एंथर है उसमें क्या फॉर्म होगा? पोलन ग्रेन्स। और फीमेल है उसको क्या उसमें क्या है? आपको स्टिग्मा चाहिए, रिसेप्टिव सरफेस चाहिए। तो एक ही फ्लावर में लेट सपोज मेल भी है और फीमेल भी है। तो जो मेल है वो तो क्या फॉर्म कर रहा है? एंथर में से पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये जो पोलन ग्रेन फॉर्म हो रहे हैं इस फ्लावर के अंदर उसको कहाँ ट्रांसफर होना है? पॉलिनेशन की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो इस फ्लावर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, तो जब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो उसमें स्टिग्मा भी है। तो अगर एक ही फ्लावर के अंदर एक प्लांट है लेट सपोज, और एक ही फ्लावर के अंदर मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी है, तो ट्रांसफर हो रहा है किसका? किसका ट्रांसफर हुआ बताओ? पोलन ग्रेन्स का। कहां से? फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो एक ही फ्लावर के अंदर अगर ये प्रोसेस हो रही है इसको हम क्या बोलेंगे? ऑटोगैमी बोलेंगे। ये तो हो गई ऑटोगैमी की बात। और अगर क्या हो कि एक प्लांट है और उस पे 2 फ्लावर लग रहे हैं, यानी कि खूब सारे लग रहे हैं पर अपन को 2 कंसिडर करना है। एक फ्लावर पे तो क्या है? मेल गैमेट है सिर्फ, दूसरे फ्लावर पे क्या है? फीमेल गैमेट है, यानी कि एक पे मेल ही है सिर्फ और एक पे फीमेल, और प्लांट एक ही है। तो वो एक मेल गैमेट का जो पोलन ग्रेन है मेल फ्लावर में से वो फीमेल तक आ रहा है, यानी कि ये एक, यानी कि प्लांट एक ही कंसिडर करना है, फ्लावर 2 कंसिडर करना है। तो एक ही प्लांट पे अगर मेल फ्लावर में से पोलन ग्रेन है वो ट्रांसफर होकर फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच रहे हैं, तो ये भी तो सेल्फ पॉलिनेशन हुआ ना कि एक ही प्लांट पे हो रहा है। भाई पहले ऑटोगैमी में तो क्या पढ़ा? एक ही फ्लावर में सब कुछ हो रहा है। यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? एक ही प्लांट पे 2 फ्लावर है उनके बीच में है, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एक्सिनोगैमी। क्या बोलेंगे? एक्सिनोगैमी। ऑटोगैमी में तो क्या था? एक ही फ्लावर के अंदर दोनों प्रोसेस थी। एक्सिनोगैमी में क्या है? एक ही प्लांट पे 2 फ्लावर्स के अंदर है पॉलिनेशन, ठीक है। ये हो गया आपका सेल्फ पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है कि 2 अलग अलग प्लांट्स कंसिडर करने पड़ेंगे। लेट सपोज ये कोई अलग प्लांट का फ्लावर है, ये कोई अलग प्लांट का फ्लावर है, तो यहाँ से पोलन ग्रेन्स है अलग प्लांट से और दूसरे प्लांट पे, एक ही प्लांट नहीं बोल रहा है, एक प्लांट से कोई दूसरे ही प्लांट पे ट्रांसफर कर रहे हैं पोलन ग्रेन्स को, और कहाँ पे? फीमेल फ्लावर की स्टिग्मा पर। तो ये हो गया ना क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि जानना पहचान है ना, ऐसे वाली बात कि एकदम अननोन, यानी कि एक प्लांट से कहीं दूसरे पे ही क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं पोलन ग्रेन्स का, ठीक है। इसको हमने क्या बोला? क्रॉस पॉलिनेशन। तो
हाँ, तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी बच्चे फर्टिलाइजेशन। हमने क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ ही लिया कि क्रॉस पॉलिनेशन कैसे, अब हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या है? नॉर्मली फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन है। तो सिंपल सी बात है, आफ्टर पॉलिनेशन यानी कि पॉलिनेशन, अभी जब हमने सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ा, तो पॉलिनेशन के बाद द पॉलन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा, यानी कि जो पॉलन ग्रेन्स है, मैंने बोला था कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो एंथर टू स्टिग्मा पे जाते हैं। तो स्टिग्मा पे क्या करेंगे? वो जर्मिनेट करेंगे एंड जनरेट 2 मेल न्यूक्लियाई, और क्या प्रोड्यूस कर लेंगे? 2 मेल न्यूक्लियाई प्रोड्यूस कर लेंगे। यहाँ डायग्राम से समझो, जैसे कि ये है क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, ये है आपका स्टिग्मा। तो यहाँ पे आके पॉलन ग्रेन्स क्या हुए? यहाँ पे आके पॉलन ग्रेन्स क्या है? इसके रिसेप्टिव सरफेस पे आए और यहाँ पे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर लिया। जैसे ही पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन किया तो यहाँ पे ओवेरी पार्ट है, फिर ओवेरी पार्ट में यहाँ पे एग में एंटर कर जाएंगे। कहाँ एंटर करेंगे? एग में एंटर करेंगे। ये ओव्यूल पार्ट था, तो ओव्यूल में क्या है? यहाँ पे सिनर्जिड्स होते हैं, ये इतना ध्यान नहीं रखना आपको, अभी मैं डिटेल पूरा बताऊंगी। फिर है वन मेल न्यूक्लियस फ्यूजेस विद एग सेल एंड फॉर्म्स zygote that give rise to embryo sac and future plant. After fertilization ovary becomes fruit and ovule turns into seeds. तो अभी देखो सिंपल सी बात है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है क्या कि यहाँ पे पॉलन ट्यूब्स का फॉर्मेशन हो गया। अब इस पॉलन ट्यूब के बाद सिर्फ इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम, इस एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, है ना। तो पॉलन ट्यूब का लेट फॉर्मेशन हो गया, है ना। तो जब पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ से पॉलन ट्यूब एंटर कर रही है, तो एंटर कर रही है तो यहाँ पे तो 1 एग सेल प्रेजेंट होते हैं और 2 सिनर्जिड्स। ये अभी आपके लेवल पे नहीं है, कोई नहीं। तो यहाँ पे 1 एग सेल प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट्स आ रहे हैं, इस एग सेल से फ्यूज होंगे तो क्या बना लेंगे? ये रहा, क्या बनाया उसने? जाइगोट बना लिया। 1 मेल न्यूक्लियस फ्यूजेस विद एग सेल्स एंड फॉर्म्स जाइगोट बना लिया, है ना। दैट गिव राइज टू एम्ब्रियो, और जो जाइगोट से क्या बन जाएगा? फिर एम्ब्रियो बन जाएगा और बाद में फ्यूचर प्लांट बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और आपको अभी इस सेकेंड मेल गैमेट का ज्यादा दिमाग नहीं रखना, क्योंकि आपके लेवल पे है नहीं, कि 1 मेल गैमेट है वो इस एग सेल के साथ क्या कर गया? फ्यूज कर गया और क्या बना लिया? जाइगोट बना गया। ठीक है, और अगर आपको ज्यादा डिटेल चाहिए तो जो दूसरा मेल गैमेट होता है वो किससे फ्यूज होगा? यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, 2 सेल्स प्रेजेंट है, 2 न्यूक्लियाई क्या है? ये पोलर न्यूक्लियाई, इससे फ्यूज होकर ट्रिपल फ्यूजन कर लेगा। ये आपके भी लेवल पे है नहीं, कोई नहीं, पर आपको यहीं तक याद रखना है। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी है वो तो फ्रूट फॉर्म कर लेगी और ओव्यूल सीड फॉर्म कर लेगा, और जो अदर पार्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगे? शेड ऑफ हो जाएंगे। तो यहाँ पे आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क ऑन कमेंट सेक्शन, और इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम लिंक पे, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। और नेक्स्ट चैप्टर अब फिजिक्स का स्टार्ट करेंगे, है ना। तो आज हमने चैप्टर कंप्लीट कर दिया, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अब।